अगर ये सारी दुनिया माया है, सब कुछ भौतिकता ही है, तो क्या आत्मा और क्या परमात्मा? क्यों हम फिक्र करें आत्मा की और क्यों हम फिक्र करें परमात्मा की? यह प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर भौतिकता को जानकर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ मृत्यु है, तो तुम्हें आत्मा या परमात्मा दोनों में से किसी को जानने की जरूरत नहीं। पर भौतिकता को जानकर तुम जीवन जीने की अपेक्षा करते हो, पर तुम्हें भी शायद पता ना हो, तुम तो परमात्मा के मार्ग पर ही हो। संपूर्ण विश्व ही माया है, भौतिकता है। परमात्मा को पाना तो उस माया के चक्र में जीवन को जीना है। परमात्मा की मदद से हम ऐसे माया के चक्र में जाते हैं जो विनाश से उत्पत्ति की ओर हो। आत्मा तो प्राणियों में भी होती, और प्राणी तो माया के बहाव में बह जाते। उनमें वो क्षमता नहीं होती कि वह माया के चक्र की दिशा को जान सके, क्योंकि वह परमात्मा से अनजान है। आत्मा कभी नैसर्गिकता से माया के चक्र को पहचान नहीं सकता। उसके लिए उसे परमात्मा को पाना ही पड़ता है। प्राणी कभी परमात्मा को जान नहीं पाए, और इसी वजह से माया के चक्र में बहती उनकी आत्मा का लक्ष्य सिर्फ मृत्यु है, जीना नहीं। सारे प्राणी तो वजूद के लिए जीते, पर मनुष्य प्राणियों से अलग है, क्योंकि वो परमात्मा को जानने की काबिलियत रखता है। पर अगर वह प्राणियों की तरह आत्मा और परमात्मा से अनजान रहकर माया के बहाव में बहता जाएगा, तो सबसे विकसित होने के बावजूद भी वह उन प्राणियों से पहले नष्ट हो जाएगा। वह टिक नहीं पाएगा। और नैसर्गिक सिद्धांतों को देखें तो इससे बड़ी अधोगति क्या हो सकती है? क्योंकि प्राणी का निसर्ग में प्रथम लक्ष्य तो अपना अस्तित्व टिकाना होता है। जो प्राणी परमात्मा को जानने की काबिलियत नहीं रखते, माया उनको इसमें मदद करती है। मनुष्य की बेहद ज्यादा उत्क्रांति की वजह से ही परमात्मा का वजूद आया मनुष्य के जीवन में। इसी वजह से यह तो सिर्फ मनुष्य ही जो परमात्मा को जान सकता है। ना तो कोई प्राणी इसे जान सकता है, ना तो भविष्य के यंत्र मानव इसे जान सकते हैं। यंत्र मानव परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व ही इस वजह से है कि इस युग में परमात्मा को पाना अपराध है। यंत्र मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उत्पत्ति हुई क्योंकि मनुष्य की परमात्मा को न जान लेने की कलयुग की इस अवस्था से। और यह तो एक नैसर्गिक बात है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्म और विकास तो एक नैसर्गिक बात है, पर मनुष्य से अधिक काबिल और परमात्मा से सबसे अनजान ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुझे दैत्यों की याद दिलाती है।